नमस्कार, न्यूज़ फर्स्ट में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं रिचाज यूनिक क्लिनिक। जी हां, ये नागपुर ही नहीं बल्कि मध्य भारत का प्रसिद्ध ऐसा क्लिनिक है जहां पर भारत के लगभग सभी कोने से लोग जो है यहाँ आते हैं और इसी क्लिनिक को जो है 25 साल पूरे हो रहे हैं। हम बात करेंगे रीचा मैडम से। मैम, क्या बताओगे, ये जो पौधा था ये बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका है, आपकी मेहनत सभी ने देखी है। क्या बताओगे, 25 साल पूरे हो रहे हैं रिचाज यूनिक क्लिनिक को, क्या बताओगे इस खास मौके पर? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ अपने आप में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि हमको पहले तो स्टडी करना होता है और स्टडी करके फिर अपने आप को मार्केट में स्टेब्लिश करना होता है। क्योंकि आज कंपटीशन का बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये देखती हूँ कि जब मैंने ये क्लिनिक ओपन किया था लास्ट 25 ईयर एगो, तब मेरी मोनोपोली सिटी में चलती थी। लगभग 2012 तक भी काउंटेबल सेंटर्स नागपुर में थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती चली गई काफ़ी सारे सेंटर नागपुर में ओपन हो चुके हैं। पर फिर भी मैं ये मानती हूँ कि मेरी सक्सेस तभी है कि जब इतनी कंपटीशन के बीच में मैं अपने आप को उसी लेवल पे स्टेब्लिश करी हूँ, और ये मानती हूँ कि आगे भी मैं उतनी ही सक्सेसफुली अपनी क्लिनिक में वर्क करती चली जाऊँगी और जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो आगे अपनी क्लिनिक में डेफिनेटली और अडॉप्ट करती चली जाऊँगी। बिल्कुल, हमने देखा है आपकी जो जर्नी है बहुत ही छोटे इससे शुरू होकर आज हमने देखा कि नागपुर के बाहर मध्य प्रदेश में भी आपकी शाखाएं हैं। क्या बताओगे जर्नी के दौरान किस तरह से आपको अप एंड डाउन आए थे, किस तरह से आपने इस पूरी जर्नी को पार किया है, क्या बताओगे? देखो, अप एंड डाउन तो जीवन का एक फेज होता है कि जब हम ये मानते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ में स्टेब्लिश होना चाहते हैं तो काफ़ी सारे सोशल पीपल्स भी उसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं, और ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा एडवांस होने की वजह से पेशेंट को भी उनकी अवेयरनेस कम होती है। कि जैसे मैं यदि वेट मैनेजमेंट की बात करूँ, जो क्लिनिक में मैंने मशीन्स लगाई हैं, आज भी बड़े बड़े डॉक्टर्स उससे अवेयर नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना एक पब्लिक का बहुत बड़ा मैं ये मानती हूँ। आज तो हम यूट्यूब का सपोर्ट लेके फिर भी बहुत हेल्पफुल हो गया है कि लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं। पर जिस जनरेशन से हम लोग ने ये स्टार्ट किया उस टाइम तो इतनी चैनल्स और इतने यूट्यूब की फैसिलिटी भी नहीं थी। गूगल्स का भी जितना आज अपडेट है, आज लास्ट 25 ईयर पहले वो सब नहीं था। और जब भी हम सेंटर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए काफ़ी हमको फाइनेंस भी लगता है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगता है और काफ़ी स्टाफ और सपोर्टिंग भी लगता है। तो मैं ये मानती हूँ कि उसमें जो हमने किया है वो अपने आप में बहुत हार्ड टास्क था। पर मेरे परिवार, मेरी डॉटर्स जस्ट लाइक मैं ये मानूंगी मेरे दोनों शोल्डर्स हैं, तो उनका जो सपोर्ट और मेरी स्टाफ का सपोर्ट था, तो सारे फेस हमने डेफिनेटली, मेरे हस्बैंड का भी मुझे उतना ही सपोर्ट है, तो डेफिनेटली हमने वो सारे फेस क्रॉस किए और अपने आप को आगे बढ़ाती चली गई। बिल्कुल मैम, लेकिन आप इस और बड़ी कैसे, मतलब क्या वजह थी या कौन सी इंस्पिरेशन आपको मिली कि आपने सोचा कि नहीं मुझे ये करना है? देखिए, यदि मैंने बहुत छोटा 800 स्क्वायर फीट में वेट लॉस क्लिनिक ओपन किया था, पर धीरे धीरे जब मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और रिस्पांस भी मैं जो बोलूँगी सबसे पहले मीडिया का ही मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। डाडा भाभी जो थी उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े कवरेज मेरे लोकमत में प्रिंट करवाए, फिर बाकी सारे पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका सपोर्ट स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत अच्छा रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि जब किसी चीज़ में हमको रिस्पांस मिले और अपने आप में एक चार्म उसमें आने लगा, फिर मैंने एक ठान लिया कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए कि जो नागपुर में हम नहीं दे सके। तो वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी के लिए मैंने लगभग 12 कंट्रीज जा के विजिट किया। अभी भी बॉम्बे कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो देन बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, तो वी ट्राई कि वो कॉन्फ्रेंसेस को हम अटेंड करें और आगे हम क्या लर्न कर सकते हैं वो हम लर्न करते चले जाते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज़ के एमआर हमारी क्लिनिक में ही आते हैं, वो भी काफ़ी अपडेट्स हम लोग को प्रोवाइड करते हैं कि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट कैसे चेंज हो रहा है। तो जब हम वो सब अपडेट अपनी क्लिनिक में लर्न करते हैं, तो आज ये मुकाम है कि लगभग इस कंडीशन में 25,000 प्लस पेशेंट हमने अभी तक ट्रीट कर लिए हैं, और हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर सर्जरीज, बोटेक्स, फिलर, लेज़र प्रोसीजर, स्किन ट्रीटमेंट, वेट लॉस प्रोसीजर। अभी मेरे पास जो करंट पेशेंट है, यदि मैं वेट लॉस की बात करूं, तो उन्होंने 40 kg वेट अपना लूज़ किया है विद इन 3 to 4 मंथ। तो ऐसे हम लोग रिजल्ट्स देने की कोशिश पूरी करते हैं।
बिल्कुल। इस दौरान हमने देखा है कि आप समाज सेवा से जुड़ी हो, राजनीति में भी हो, तो समाज सेवा, राजनीति और ये सब कैसे संभालते हो? क्योंकि आप ज़रूरतमंदों की भी सेवा बहुत करते हो, हमने देखा है। देखिए, मैंने ये मान के चला है कि अर्थ पे यदि हमने बर्थ किया है, मतलब जन्म यदि इस धरती पे लिया है, तो यदि उस जीवन को सक्सेस हमको बनाना है तो केवल अपने लिए काम करके कोई सेंस नहीं होता। जब तक हम लोगों का वेलफेयर नहीं करेंगे, यदि हम उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं तो उनके लिए कौन सोचेगा। मेरी हमेशा ये थीम रहती है, जैसे अभी मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन की महाराष्ट्र की उपाध्यक्ष हूँ, तो उसमें हमारा एक जैन आयोग बना है, मतलब जैन मंडल बना है। उसका प्रॉपर नाम हम लोग ने जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आप महाराष्ट्र बना है। उसमें मेरे पूरे एफर्ट्स अभी भी रहेंगे कि उसमें काफ़ी सारे बच्चों की स्कीम है, काफ़ी सारी फीमेल को सेल्फ एम्पावरमेंट दिलाने की स्कीम्स हैं, बच्चों के लिए लोन की फैसिलिटीज़ है, वृद्धों के लिए, इवन विधवा महिलाओं के लिए, उनके लिए काफ़ी सारी स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ है। तो मैं ये चाहूँगी कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो समाज सेवा करती हूँ वो अभी भी कम है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा आगे करना है। दिगंबर जैन महासमिति में मैं पूरे नेशनल लेवल पे काम करती हूँ, पुलक मंच परिवार में मैं नेशनल लेवल पे काम करती हूँ। और जहाँ तक राजनीति का मेरा सवाल है, राजनीति में भी मेरा अपना ये मानना है कि राजनीति में भी यदि मैं दूसरों की भलाई कर सकूं तो मेरा राजनीतिक होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं पर्सनल अपना डेवलपमेंट कम सोचती हूँ, लोगों के लिए काम करना ज़्यादा मानती हूँ। बिल्कुल। कई पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है, हमने देखा अभी तक। आप मीडिया के साथ मिलकर भी काम करते हो, आप राजनेताओं के साथ मिलकर काम करते हो, और आपके जो पेशेंट है उनके लिए भी आप दिन रात काम करते रहते हो। हमने देखा कि इतनी फैसिलिटी जो है आपने आपकी क्लिनिक में ला रखी है। क्या बताना चाहोगे कि कोई ऐसे पेशेंट रहते हैं कि जो एक हार कर आपके पास आते हैं, ऐसा कोई अनुभव या कोई किस्सा आपको याद है? देखिए, ये तो मैं आपको मानूंगी कि ये रेगुलर मेरे क्लिनिक में होता है, क्योंकि जब हम एक्ने ट्रीटमेंट की बात करते हैं या पिगमेंटेशन की बात करते हैं और वेट लॉस के लिए बात करते हैं, तो एक्ने काफ़ी ऐसे पेशेंट होते हैं जो 8-10 ईयर से अदर डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट लेते हैं, पर उनके एक्ने बिल्कुल भी कवर नहीं हो पाते। तो हम लोग जब उसमें टेक्नोलॉजी इनपुट करते हैं, लेज़र MNRF देते हैं, स्किन पील्स को जब प्रमोट करते हैं और जब उनकी स्किन पे देते हैं, तो मैं ये चैलेंज फेस कर पाती हूँ कि 3 to 4 मंथ में मैं ट्रीटमेंट दे पाऊँगी। इसी तरह से यदि मैं हेयर की बात करती हूँ तो हेयर में भी लोग अपने आप से हार जाते हैं कि मेरी तो ग्रोथ अब होने वाली नहीं है। वैसे भी पेशेंट्स को, अभी मेरे पास करंट में एक पेशेंट है जो मोमडन फीमेल है, उनका एज है 62 ईयर। वो बिल्कुल हार के आए थे कि मैडम मेरे को बेग लगा दीजिए, मेरे हेयर तो ग्रोथ कभी होंगे नहीं। मैंने कहा आंटी आप वेट करो और पेशेंस रख लो केवल 4 मंथ का। अभी भी इफ़ यू वांट मैं उनकी फ़ोटोज़ प्री पोस्ट की हेयर्स की आपको विजिबल दिखा सकती हूँ कि उनका इस एज में भी उनके लगभग 25,000 फॉलिकल्स रीग्रोथ हुए। तो ये अपने आप में बहुत डिफरेंट टास्क है जो हम लोग फेस करते हैं। ऐसे ही ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के जो पेशेंट होते हैं वो भी ये मान लेते हैं कि मेरी हेयर ग्रोथ तो कभी नहीं होगी, पर अभी USA ने एक ऐसा एक्सोसोम मॉलिक्यूल निकाला है जिनकी ग्रोथ नहीं भी हो सकती, वो पेशेंट को भी हम लोग ग्रोथ करके दे सकते हैं। ऐसे जो यंग यूथ होता है जिनकी शादी नहीं होती है, वो ये मान के चलते हैं कि मेरी स्किन तो बहुत डल है, मैं कैसे शादी करूं, या मेरे को कैसे अच्छा कपल मिलेगा, हम कैसे अपनी शादी में सक्सेस हो पाएंगे, तो वो तो हम बहुत ट्रीट करते हैं। तो ऐसे बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको इंस्टेंट स्किन चेंज चाहिए, इंस्टेंट बॉडी कंटूरिंग चाहिए, तो वो हम लोग बहुत इजीली करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे भी पाते हैं। बिल्कुल। 25 साल के जर्नी के बाद ये मुकाम जो है आपने हासिल किया है, क्या बताना चाहोगे इसके साथ आपके साथ जो घर से आपको सपोर्ट मिला है, किसे आप धन्यवाद कहना चाहोगे, किसे थैंक्स कहना चाहोगे? देखिए, 29 नेशनल और 9 इंटरनेशनल अवार्ड यदि मैंने जीते हैं ना, तो ये सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फादर इन लॉ, अपने बच्चों को सपोर्ट देना चाहूँगी, क्योंकि एक एक पल वो मेरे साथ रहते हैं। मॉर्निंग से यदि मैंने कोई बता दिया कि आज मेरे दिन का शेड्यूल ये है और मुझे ये काम करना है, तो कभी मेरी लाइफ में मैंने नो नहीं सुना है। आज यदि जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, ये बिल्डिंग काफ़ी कॉस्टली थी, मैंने अपनी जिद में ये बिल्डिंग का सौदा कर दिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर था और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी क्लिनिक को मुझे बहुत बड़ा बनाना है और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो नागपुर में अभी तक क्लिनिकल में
किसी के पास ना हो, और वो सच हुआ। और फिर मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ने इसमें पूरा सपोर्ट किया और मैं इस तरह से अपनी नई नई बिल्डिंग्स खरीदती चली गई। राहटे कॉलोनी में भी अपने फ्लोर लिया, फिर उसके बाद में पूरा बिल्डिंग सेल्फ बनाया और उसमें पूरी क्लिनिक आज भी रन हो रही है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो मेरी फैमिली का है और मोरल सपोर्ट है, ये दोनों मेरे लिए बहुत थैंकफुल है। और ऑल ओवर विदर्भ के सारे पेशेंट यदि वो ट्रीटमेंट ही नहीं लेंगे तो मैं सक्सेस कैसे होंगी। तो उनके ट्रीटमेंट्स को भी मैं थैंक बोलती हूँ कि वो आए और उन्होंने हम लोगों को मौका दिया कि हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। और मेरा पूरा स्टाफ, डॉक्टर्स, जिनके सपोर्ट से आज मैं 2 क्लिनिक चलाती हूँ। मैं समाज सेवा भी यदि करती हूँ तो मेरी टीम यदि मुझे सपोर्ट करती है तभी मैं बाहर जाके अपनी सारी वर्किंग कवर कर पाती हूँ। बिल्कुल, 25 साल पूरे होने के मौके पर आपके जो भी ग्राहक है, कस्टमर्स है या जो भी पेशेंट्स है, उन्हें आप क्या ऐसी खास ऑफर्स लेकर आए हो उनके लिए? देखिए, 25 ईयर एनिवर्सरी में मैं सबसे पहले ये बताऊंगी, क्योंकि गिफ्ट दी जाती है। तो नॉर्मली हम यदि कोई ट्रीटमेंट्स प्लान करते हैं, स्किन का है, हेयर का है या वेट लॉस का है, तो डायरेक्ट हमने 5 सिटिंग वो यदि ज्वाइन कर रहे हैं तो 15% डिस्काउंट प्लस उनको 1 सिटिंग एज ए गिफ्ट हम अप्रैल मंथ में बस दे रहे हैं। अप्रैल मंथ में जितने पेशेंट्स हमारे पास आएंगे उनको ये गिफ्ट्स मिलेंगे। साथ में जो हमारे बाल्डनेस के पेशेंट हैं, जिनको हेयर पैच लगाना है और हेयर लुक अपना चेंज करना है, उनके लिए फ्लैट हमने 40% का ऑफर रखा हुआ है कि यदि 15,000 का पैच है तो आपको केवल 10,000 देना है, 10,000 का पैच है तो आपको 7,000 देना है। तो दैट इज़ अप टू 40% तक हम उसमें डिस्काउंट दे पा रहे हैं। इसी तरह से जो स्टूडेंट, आज यदि मैं सक्सेस हुई हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी जनरेशन खड़ी हुई है जिनको इस लाइन में आगे बढ़ना है। तो जो इस लाइन को लर्न करना चाहता है तो मैं अपनी एकेडमी के थ्रू फ्लैट 50% उन स्टूडेंट को दे रही हूँ। क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी लगभग 1,50,000 होती है, वो केवल 75,000 में करा रहे। पीजी सर्टिफिकेशन जो हमारा डिप्लोमा होता है पीजी का, वो भी लगभग 2 लाख का चार्जेस है, जो अभी केवल 1 लाख में हम लोग दे रहे हैं। तो ये दैट इज थिंग्स कि इसका फ़ायदा हमारे विदर्भवासी जरूर ले लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभेच्छा आपके आगे की जर्नी के लिए। हमारे साथ थे ऋचा मैडम और उनकी जर्नी हमने जानी, किस तरह उन्होंने जो है ये जो मुकाम है हासिल किया है, आज जो सक्सेस उन्होंने हासिल किया है, कई अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है, उसके लिए उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जो है उनका सफ़र रहा है अब तक का। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा। आज की खास मुलाकात में वक्त चला यही रुकने का। आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट। नमस्कार। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें